रवि एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक साधारण मिडिल क्लास लड़का था। उसका घर न बहुत बड़ा था न बहुत सुंदर, लेकिन उसमें संघर्ष की गर्माहट जरूर थी। पिता एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। महीने की आमदनी इतनी ही होती कि जरूरतें पूरी हो जाएं। सपनों के लिए कुछ बचता नहीं था। रवि ने बचपन से ही अपने माता पिता को त्याग करते देखा था। माँ कई बार अपने लिए कपड़े नहीं सिलती थीं ताकि रवि की फीस समय पर भर सके। पिता पुराने जूते पहनकर दफ्तर जाते थे, लेकिन बेटे की किताबें हमेशा नई रहती थीं। घर में अक्सर एक ही बात सुनाई देती थी, हम गरीब हैं बेटा, हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। रवि यह बात सुनकर चुप रह जाता, लेकिन उसके अंदर कहीं एक आवाज उठती, औकात जन्म से तय नहीं होती, बनाई जाती है। स्कूल में रवि पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति उसे हर दिन याद दिला दी जाती थी। दोस्त महंगे बैग और मोबाइल लाते और वह पुराने बैग को छुपाने की कोशिश करता। कई बार क्लास में उसका मजाक उड़ाया गया, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिर में तो वही छोटी नौकरी मिलेगी। ऐसे शब्द उसके दिल को तोड़ते थे, लेकिन रवि ने खुद से एक वादा कर लिया था, गरीब पैदा होना मेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं हार मान लूं तो वह मेरी गलती होगी। 10वीं के बाद जब ज्यादातर दोस्त कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे, रवि जानता था कि उसके घर की हालत इसकी इजाजत नहीं देती। उसने सुबह कॉलेज जाने और शाम को एक किराने की दुकान पर काम करने का फैसला किया। रोज का जीवन थकाने वाला था, लेकिन उसका सपना उससे बड़ा था। कई रातें ऐसी होती जब वह थक कर किताब पर ही सो जाता। आंखें जलती थीं, हाथ कांपते थे, लेकिन वह खुद से कहता, आज दर्द सह लूंगा ताकि कल दूसरों की तरह जिंदगी न सहनी पड़े। पिता कई बार कहते, बेटा जिंदगी बहुत कठिन है, सबके बस की बात नहीं होती बड़ा आदमी बनना। रवि मुस्कुराकर जवाब देता, पापा मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, बस हालात से बड़ा बनना चाहता हूँ। कॉलेज के दिनों में रवि को यह समझ आ गया कि सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं बदलेगा। उसने मोबाइल को मनोरंजन का साधन नहीं, सीखने का हथियार बना लिया। जब बाकी लोग सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते, रवि ऑनलाइन वीडियो देखकर नई नई स्किल्स सीखता। पहली नौकरी उसे एक छोटे से ऑफिस में मिली। तनख्वाह बहुत कम थी। जब उसने दोस्तों को बताया तो उन्होंने हंसकर कहा, इतनी मेहनत का यही नतीजा। रवि को बुरा जरूर लगा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि यह मंजिल नहीं, बस एक पड़ाव है। नौकरी के साथ साथ वह खुद पर निवेश करता रहा। हर महीने की सैलरी से थोड़ा पैसा किताबों, कोर्स और सीखने में लगाता। कई बार उसे अपनी इच्छाओं को मारना पड़ा, ना दोस्तों के साथ घूमना, ना नई चीजें खरीदना। माँ पूछती, तू अपने लिए कुछ ले क्यों नहीं आता? रवि हंसकर कहता, माँ अभी मैं अपने सपनों के लिए खरीदारी कर रहा हूँ। समय बीतता गया। कई बार असफलता मिली, कई बार मन टूटने को हुआ। कुछ इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला, कुछ मौकों पर लोग उसे नीचा दिखा गए, लेकिन हर बार रवि खुद से एक ही बात कहता, मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, कमजोर नहीं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसे बेहतर अवसर मिलने लगे, उसकी सोच बदली, उसका आत्मविश्वास बढ़ा। एक दिन वही रवि जो कभी किराए के कमरे में पढ़ाई करता था, अपने माता पिता को एक बेहतर घर में ले आया। उस दिन माँ ने घर की दीवारों को छूकर कहा, यह घर नहीं है, यह तेरी मेहनत की गवाही है। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा आज समझ आया कि गरीबी हालात होती है, पहचान नहीं। रवि ने उस दिन पीछे मुड़कर देखा। उसे अपनी हर ठोकर, हर ताना और हर भूखी रात याद आई। उसने महसूस किया कि अगर वह उन दिनों हार मान लेता तो आज भी वहीं होता। आज रवि जब किसी संघर्ष करते हुए बच्चे को देखता है तो उसे बस यही कहता है, गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, पाप है अपने सपनों को मार देना। अगर आपके पास मेहनत करने की ताकत है तो आपको गरीब मरने का कोई हक नहीं। और यही सोच उसे हर दिन आगे बढ़ाती है।